नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो यूनिवर्स। आज भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो सबसे कम्पिटिटिव सेगमेंट माना जाता है वो है सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट, जहां पर टोटल 10 ब्रांड की 10 गाड़ियां मौजूद हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगी हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 10 गाड़ियों के सेल्स फिगर्स अप्रैल के महीने में क्या थे और कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसकी अप्रैल के महीने में सबसे ज़्यादा यूनिट्स बिकी थी और कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसकी सबसे कम यूनिट्स बिकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। लिस्ट की लीस्ट सेलिंग कार की रेस में जो नंबर 1 पर आई है वो है होंडा की तरफ से उनकी WRV, जिसकी अप्रैल के महीने में 1194 यूनिट्स बिकी हैं। हालांकि मार्च की अगर सेल्स फिगर से इससे कंपेयर किया जाए जो थी लगभग 978 यूनिट्स, तो उसके हिसाब से तो लगभग 33% का इंक्रीमेंट यहाँ देखने को मिला है। लेकिन क्योंकि पिछले 10 सालों से ये गाड़ी में कोई अपडेट नहीं किया, तो वही एक रीज़न है कि ये लिस्ट में सबसे लीस्ट पोजीशन पर काबिज है। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की अगली गाड़ी की तरफ, जो है टोयोटा की तरफ से अर्बन क्रूजर, या फिर हम इसे बोले रिबैच्ड वर्जन ऑफ मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों में कोई खास अंतर नहीं है। और अप्रैल के महीने में टोयोटा अर्बन क्रूजर की 2115 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो कि लगभग 1000 यूनिट्स कम है मार्च के महीने के मुकाबले के अगर सेल्स फिगर्स की बात की जाए तो, जो कि थी लगभग 3100 यूनिट। तो ओवरऑल यहाँ पर 33% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है इस गाड़ी का। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, जो है रेनॉ की तरफ से काइगर। अब काइगर की अप्रैल के महीने में लगभग 2800 यूनिट्स की सेल हुई है, जो कि 1000 यूनिट्स कम है अगर हम इसके सेल्स से कंपेयर करें मार्च के महीने में जो हुई थी, जो कि थी लगभग 3800 यूनिट। तो यहाँ भी हमें मैसिव डिक्लाइन ही देखने को मिलता है, लगभग 27% का इस गाड़ी की सेल्स फिगर पे। चलिए बढ़ते हैं आगे लिस्ट की अगली गाड़ी की तरफ, जो है निसान की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड मैग्नाइट। अप्रैल के महीने में इस गाड़ी की 2904 यूनिट सेल हुई है और इसका सेल्स फिगर को हम कंपेयर अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मार्च के महीने में इस गाड़ी की डिलीवरी शुरू नहीं हुई थी। और रेनॉ काइगर की सेल्स डाउन होने का एक रीज़न ये भी है कि निसान मैग्नाइट भी एक बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस पे आती है और दोनों ही गाड़ियाँ सेम ही प्लेटफॉर्म पर बनाई गई हैं। चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की अगली गाड़ी की तरफ, जो है फोर्ड की तरफ से EcoSport। अब इस गाड़ी के साथ भी यही दिक्कत है कि ये भी एज इट इज सेम गाड़ी आ रही है पिछले 10 सालों से। इस गाड़ी में भी फोर्ड की तरफ से कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला। अब इस गाड़ी की सेल्स फिगर की बात करें, वो लगभग 3820 यूनिट्स अप्रैल के महीने में बिकी थी। वहीं अगर हम बात करें इस गाड़ी के जो सेल्स फिगर है वो मार्च के महीने में वो थी लगभग 5500 यूनिट। तो लगभग 35% का डिक्लाइन देखने को मिला है इसकी सेल्स में भी हमें यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की अगली गाड़ी की तरफ, जो है महिंद्रा की तरफ से उनकी 5 स्टार रेटेड कार XUV 300, जिसकी लगभग 4100 यूनिट्स अप्रैल 2021 में बेची गई हैं। वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें मार्च महीने के सेल्स फिगर से, जो थी लगभग 2600 यूनिट्स, तो यहाँ पर ओवरऑल 60% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है इस गाड़ी की सेल्स में। तो ये महिंद्रा के लिए बहुत अच्छी खबर है। चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की अगली कार की तरफ, जो है एक और 5 स्टार रेटेड कार। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ टाटा नेक्सॉन के बारे में। इसकी भी अप्रैल के महीने में लगभग 7000 यूनिट्स 6938 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। वहीं अगर हम कंपेयर करें सेल्स फिगर को मार्च महीने के सेल्स फिगर से, जो थी लगभग 8600 यूनिट, तो यहाँ पर ओवरऑल 20% का डिक्लाइन देखने को मिल जाता है इस गाड़ी की सेल्स फिगर्स में। चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की अगली गाड़ी की तरफ, जो है किया की तरफ से उनकी हॉट सेलिंग कार किया सोनेट। अब ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इस गाड़ी की अप्रैल के महीने में 7724 यूनिट्स की सेल हुई है। वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें मार्च के सेल्स फिगर से, जो थी लगभग 8500 यूनिट्स, तो लगभग 10 से 12% का यहाँ डिक्लाइन देखने को मिला है इस सेल्स फिगर में। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि रेनॉ की काइगर और निसान मैग्नाइट ये बहुत एग्रेसिव प्राइस के साथ लॉन्च की गई थी और जिसकी वजह से कस्टमर इस गाड़ियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, जो है मारुति की तरफ से विटारा ब्रेजा। यहाँ पर अप्रैल में अगर हम देखा जाए तो इस गाड़ी की लगभग 11220 यूनिट सेल हुई है। वहीं अगर हम कंपेयर करें इस गाड़ी को लगभग मार्च के सेल्स फिगर से, तो यहाँ मार्च में भी इस गाड़ी की लगभग 11000 के आसपास यूनिट सेल हो गई थी। ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो अपने सेल्स फिगर को मंथ ऑन मंथ मेंटेन किए हुए है, ना ही यहाँ ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई देती है और ना ही
इस गाड़ी में ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब लिस्ट की नंबर 1 पोजीशन की गाड़ी की तरफ से उनकी जो गाड़ी है वेन्यू। अब अपने सेगमेंट की ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एक्सयूवी बन चुकी है। अप्रैल के महीने में इस गाड़ी की 11,245 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। वहीं अगर हम इसे कंपेयर करें मार्च महीने के सेल्स फिगर से, जो था लगभग 10,700 यूनिट्स, तो यहाँ ओवरऑल 7% इंक्रीज देखने को मिला हमें इस गाड़ी की सेल्स पे। तो ये थी मेरी तरफ से ऐसी टॉप 10 सेलिंग एसयूवीज कार के बारे में डिटेल, जिसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जो हाईएस्ट सेलिंग कार बनी अपने ब्रांड के लिए और कौन सी ऐसी गाड़ी है जो लीस्ट सेलिंग कार बनी पिछले महीने। अगर आप भी इनमें से कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो इस सेल्स फिगर के हिसाब से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस गाड़ी की डिमांड मार्केट में इस समय सबसे ज़्यादा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।